हेडफोन चुरा लेता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां उनका सामना दो बदमाश लोगों से होता है जो टूरिस्ट समझकर उन्हें लूटना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी मदद करने एक मार्को नाम का आदमी आता है। वो उन बदमाशों की बहुत पिटाई करता है और बच्चों को सेफली वापस उनके प्लेन तक ले आता है। यही शोंकू को चार्ल्स के फोन में कुछ क्लूज मिलते हैं जो उसने स्पेशली शोंकू के लिए छोड़े थे, और वो अपनी टीम को बताता है कि हमें चार्ल्स को ढूंढने के लिए हिमालय पर जाना होगा। मार्को भी इस काम में उनकी मदद करने को कहता है और बताता है कि मैं इस जर्नी के लिए याक्स अरेंज कर सकता हूँ। शोंकू इसके लिए एग्री हो जाता है और वो सब अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना बहुत सी मुश्किलों से होता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और चार्ल्स की दी हुई लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। शोंकू के मुताबिक वहाँ एक टेम्पल होना चाहिए था, लेकिन वो जगह तो एकदम खाली थी। और तब रोबू कहता है कि शायद हमें जमीन के नीचे देखना चाहिए। शोंकू डिटेक्टर से आइस के नीचे चेक करता है और वहाँ उन्हें उस टेम्पल का सीक्रेट रास्ता मिलता है। शोंकू बताता है कि यहीं से उन्हें आगे जाने का क्लू मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। और फिर वो सब सोने चले जाते हैं। सुबह वो सूरज की पहली रोशनी को फॉलो करने को कहता है और वो देखते हैं कि उससे दीवार पर एक बुल की शेप बन रही है जिसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। वहाँ दूर उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसकी शेप सोते हुए इंसान के जैसी है, और शोंकू बताता है कि हम लोगों को वहीं जाना होगा। फिर हम उन्हें याक और स्लेज लेकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक फ्रोजन रिवर मिलती है। शोंकू सेफ्टी के लिए सबको स्लेज में बैठने को बोलता है, लेकिन तभी उस रिवर में क्रैक्स आने लगते हैं। याक भी घबराकर स्लेज से अलग हो जाते हैं और स्लेज एक बर्फीली टनल से होते हुए क्रैश हो जाती है। शोंकू देखता है कि उनके सभी लोग एकदम ठीक हैं और वो उनसे आगे बढ़ने की तैयारी करने को बोलता है। तभी वहाँ हम कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जिन्होंने हाथ में गन्स पकड़ी हुई हैं, और उनकी लीडर है यामू नाम की लेडी। वो उन्हें बताती है कि ये सारा इलाका मेरे अंडर में है और तुम्हें यहाँ आने की सजा मिलेगी। मेलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि यामू के हाथ में उसके डैड की घड़ी है। इधर यामू उन्हें छोड़ने के बदले रोबू को अपने हवाले करने को कहती है, लेकिन शोंकू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों बच्चे स्नोबॉल से उन्हें मारने लगते हैं और मौका देखकर शोंकू उन पर अपनी डार्ट गन से अटैक करता है। वो बताता है कि वैसे तो ये डार्ट्स एकदम हार्मलेस हैं, लेकिन इसका असर इन्हें हेलुसिनेट करने लगेगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और यामू के लोगों को वहाँ ड्रैगन नजर आने लगता है। यामू शोंकू पर अटैक करने आती है, लेकिन रोबू एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। फिर वो उससे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं और यामू बताती है कि ये तो उसके दोस्त चार्ल्स ने उसे दी थी जब वो यहाँ से अपनी जर्नी पर जा रहा था। आगे हम उन सभी को यामू के कबीले में देखते हैं, जहाँ वो उन्हें खाने का सामान देती है और बताती है कि चार्ल्स एक मैजिकल दुनिया को खोजना चाहता था और हमारे यहाँ उसने काफी टाइम बिताया है। तब मेलोडी उससे अपने डैड के बारे में पूछती है और यामू कहती है कि कल सुबह मैं तुम्हें उसकी लास्ट लोकेशन तक ले जाऊंगी। सुबह वो उन्हें एक पहाड़ी तक लेकर आती है और कहती है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। फिर उन्हें गुड लक बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और शोंकू और उसकी टीम आगे बढ़ने लगती है। संकरे रास्ते और बर्फीली वादियों से होते हुए वो एक ब्रिज तक आते हैं, लेकिन जैसे ही मेलोडी उस पर चलना शुरू करती है वो ब्रिज टूट जाता है और मेलोडी नीचे बने एक क्रिस्टल ब्रिज पर जा गिरती है। शोंकू और बाकी लोग भी ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है। उस रास्ते से होते हुए वो एक मोनेस्ट्री तक आते हैं, जहाँ बीचों बीच एक चमकता हुआ ग्लोब रखा हुआ है। आगे जाने पर उन्हें एक बुक नजर आती है जिसके बगल में बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू है, और मेलोडी देखती है कि ये बुक तो संस्कृत लैंग्वेज में है जो उसके डैड उसे सिखा चुके हैं। वो बताती है कि बुक में भी किसी ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उन्हें फ्लाइंग पावर की जरूरत पड़ेगी। शोंकू भी देखता है कि ये लाइब्रेरी किसी लैब के जैसी है, जहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। यही मार्को घूमते हुए एक सीक्रेट रूम में आता है जहाँ ढेर सारा खजाना रखा हुआ है, और यहाँ पता चलता है कि वो तो असल में फ्रैंक के लिए काम करता है और उसने उसे यहाँ की लोकेशन शेयर कर दी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये मैजिकल वर्ल्ड की स्टोरी? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।